हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की मेरी इस वीडियो में भी हम थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे बायस के बारे में। वैसे मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बायस को बेसिक से लेके एडवांस तक, बायस में जितनी भी चीजें होती है सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक दो पॉइंट्स वहाँ मिसिंग थे। कुछ जो आपको डाउट्स होंगे वो भी मुझे सॉल्व करने चाहिए, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आया हूँ जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मेनली मैंने सारा बायस पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब बस एक दो पॉइंट्स जो मिस हो गए थे वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही गोल्ड में पिछले वीक क्या हुआ था और नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कर सकता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और हम ट्रेड किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो भी मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ताकि जो बायस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, आपकी सारी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बायस से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर प्राइस को मूव करना होता है तो सिर्फ दो ही लेवल्स होते हैं, दो ही जगह होती हैं, दो ही चीजें होती हैं जिनके बीच में प्राइस घूमता रहता है। अब वो दोनों कौन कौन सी थी? एक था पीओआई और दूसरी थी लिक्विडिटी। पीओआई और लिक्विडिटी, प्राइस हमेशा क्या करता है? पीओआई से निकलता है, लिक्विडिटी पे जाता है, लिक्विडिटी से निकलता है, पीओआई पे जाता है। प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करता रहता है। लेकिन एज अ बिगिनर, जो भी कोई ट्रेडिंग में नया नया आया है वो एक गलती जरूर करता है। वो क्या करता है, जब भी प्राइस को देखता है, जब भी चार्ट को देखता है, अब वो सारे पीओआई तो मार्क कर देगा। जैसे वो अगर चार्ट को देखेगा तो वो क्या करेगा, सारे ये ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, एफपीजी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये तो सारे मार्क कर देगा। लेकिन वो क्या छोड़ देगा, वो लिक्विडिटी को मार्क करना छोड़ देगा। ठीक है, अब जब मैंने बताया है कि प्राइस पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई मूव करता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पीओआई को तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पीओआई एक ऐसा एरिया या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां से प्राइस मूव करने वाला होता है। ठीक है, उसको तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन हम लिक्विडिटी को वहीं इग्नोर कर देते हैं। हम लिक्विडिटी को इतनी महत्वता नहीं देते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब पूरे ट्रेडिंग के खेल में दो ही लेवल हैं तो हमको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अब जब भी प्राइस मूव करता है, वैसे देखो, मैंने आपको बताया है कि प्राइस हमेशा कैसे मूव करता है, पीओआई से लिक्विडिटी। मैंने आपको बताया है कि प्राइस हमेशा कैसे मूव करता है, पीओआई से लिक्विडिटी। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा पीओआई। ठीक है, अब जब प्राइस इस पीओआई से निकल रहा है तो वो कहां तक जाएगा, लिक्विडिटी तक। ये हो गई हमारी लिक्विडिटी। ठीक है, ध्यान से देखना एक चीज को, प्राइस पीओआई से निकला, कहां तक गया, लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बायस। ठीक है, और जब भी प्राइस पीओआई से निकलता है और लिक्विडिटी की तरफ जाता है तो वो होता है हमारा मेन बायस। वो क्या होता है, हमारा मेन बायस। ये ट्रेड लेना बहुत ही सिंपल होता है और इस ट्रेड में विनिंग प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये ट्रेड हमने हमारे बायस के साइड में लिया है। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मंथली, वीकली, डेली तीनों क्या इंडिकेट कर रहे थे कि जो बायस हैं वो बुलिश हैं। तो हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में एक ट्रेड लिया है। तो पीओआई से लिक्विडिटी, ये होता है मेन बायस। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे ये लिक्विडिटी हंट हुई। अब जब लिक्विडिटी हंट हुई तो प्राइस क्या करेगा, लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस किसी ना किसी पीओआई पे आएगा। तो ये आ गया प्राइस पीओआई पे। ये जो होता है जब प्राइस लिक्विडिटी से पीओआई पे आता है, ये होता है रिवर्सल बायस। ये क्या होता है, रिवर्सल बायस। यहाँ पे हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो काउंटर ट्रेड होती है, और एज अ बिगिनर हमें काउंटर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक से उठेगा या इस मिटिगेशन ब्लॉक से उठेगा या इस ऑर्डर ब्लॉक से उठेगा या इस एफवीजी से उठेगा। ये हमें
नहीं पता है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो उसका टीपी हमें नहीं पता है कि हम कहाँ पे रख सकते हैं। हमें बार बार उसको ऑब्जर्व करना होगा, बार बार देखना होगा, हर एक लेवल पे हमें प्राइस का बिहेवियर देखना होगा। लेकिन अगर आप इस पीओआई पे ट्रेड लेते हो तो आपको पता है कि ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है, तो आप यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ तक अपना टीपी रख सकते हो। ये तो हो गई एक चीज कि प्राइस जब पीओआई से लिक्विडिटी तक जा रहा है, दूसरा हो गया प्राइस लिक्विडिटी से पीओआई तक आ रहा है। अब कभी कभी दो और कंडीशन होती है। दो और कंडीशन क्या होती है? पीओआई टू पीओआई, और एक और होता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। ठीक है, एक तो हो गया पीओआई टू पीओआई, दूसरा हो गया लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। अब ये दोनों कंडीशन कब होती हैं? जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, जब प्राइस एक रेंज में होता है। जैसे अगर वो रेंज बहुत बड़ी है, वो रेंज बहुत बड़ी है, बिग रेंज है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? प्राइस पीओआई टू पीओआई मूव करता है। यहाँ पे कोई पीओआई होगा, इसको लेके नीचे गिर गया। यहाँ पे कोई पीओआई होगा, इसको लेके ऊपर चला गया। यहाँ पे और कोई पीओआई होगा, इसको लेके नीचे आ गया। मतलब प्राइस पीओआई से निकल रहा है और किसी पीओआई को टकरा के ही ऊपर जा रहा है। तो ये होता है कंसोलिडेशन में, और वो भी उस कंसोलिडेशन में जिसकी रेंज बहुत ही ज्यादा हो। दूसरा होता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन में मूव कर रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन की रेंज बहुत ही छोटी है। ये कंसोलिडेशन की रेंज बहुत ही छोटी है। इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस क्या करेगा? इसकी बाय साइड लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर इसकी सेल साइड लिक्विडिटी हंट करेगा। मतलब यहाँ पे दोनों साइड के एसएल लिए जाएंगे। फिर से कंसोलिडेशन होगा, बाय साइड लिक्विडिटी हंट करेगा, सेल साइड लिक्विडिटी हंट करेगा। तो ये होता है जब प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, और हमें इस कंडीशन में भी ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको चार पूरी कंडीशन थी, चारों बता दी। पहला, जब प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी तक जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। जो हमारा ट्रेंड होता है उसमें हमेशा ऐसा होता है कि प्राइस एक पीओआई से निकलेगा और लिक्विडिटी हंट करेगा। दूसरा होता है प्राइस लिक्विडिटी से निकलेगा और पीओआई को हंट करेगा, वो होता है रिवर्सल बायस। वो क्या होता है? रिवर्सल बायस। तीसरा होता है प्राइस पीओआई टू पीओआई मूव करेगा। वो कब करेगा? जब प्राइस एक रेंज में मूव करेगा और वो रेंज बड़ी रेंज होगी। चौथा होता है प्राइस लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करेगा, और ऐसा कब होगा? जब रेंज जो होगी, जो कंसोलिडेशन होगा, वो बहुत ही छोटा होगा। अब लिक्विडिटी और पीओआई के खेल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये एक गुफा है। जंगल में आपने देखा होगा गुफा, इस गुफा में रहता है एक शेर। गुफा में एक शेर है। अब जब शेर को आप समझ लो यहाँ पे एक हिरन दिखा, और शेर क्या करेगा? उसके पास जाएगा, उसका शिकार करेगा, उसको खा लेगा। और जब ये पूरी चीज कर लेगा तो उसके बाद शेर का इधर आगे भागना कोई सेंस बनाता है क्या? वो कोई सेंस नहीं बनाता। अब इस कंडीशन में यहाँ पे जब वो हिरन को मार के खा गया है तो वो दो चीज कर सकता है। पहला, या तो वापस अपनी गुफा तक आ जाए, या दूसरा, वो हिरन को मारने के बाद थोड़ी देर इधर ही घूमे, इधर ही कुछ करे, और फिर दूसरे शिकार पे निकल जाए। ये दो कंडीशन वो कर सकता है। सेम आप समझ लो, ये गुफा है पीओआई, हिरन है लिक्विडिटी, और शेर जो है वो प्राइस है। तो प्राइस भी क्या करता है? यहां से निकला, उसने लिक्विडिटी हंट की। लिक्विडिटी हंट करने के बाद कोई सेंस नहीं होता कि ये ऊपर भागता जाए। वो क्या करेगा? फिर से किसी पीओआई पे आएगा, पीओआई पे आने के बाद फिर लिक्विडिटी हंट करने जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, कभी कभी आपने देखा होगा प्राइस लिक्विडिटी को लेता है फिर और ऊपर की लिक्विडिटी को लेने चला जाता है। तो वो क्या करता है? प्राइस यहाँ पे एक स्विंग बनाता है लिक्विडिटी के ऊपर, और फिर ऊपर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि प्राइस का पीओआई पे आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दी। अब मैंने आपको एक और बात कही थी कि जब भी आप चार्ट को देखते हो तो आपको मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। ये मैंने गोल्ड का
वन मंथ का चार्ट ओपन किया। अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई हम तो 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, 15 मिनट पे करते हैं, हम तो एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम मंथली चार्ट को क्यों देखें। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, ये एक इमेज है। गैस करो कि आप यहां पे खड़े हो इस पॉइंट पे। अब आपको इस इमेज से, इस पजल से निकल के बाहर जाना है। आप यहां पे खड़े हो, तो आप कैसे बाहर जाओगे। आपको पूरा रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, आपको सही से व्यू ही दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर वहीं आप एक चीज को थोड़ा पीछे से देखते हो, थोड़ा थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, जैसे आपने इसको छोटा किया, आप इसका एक पूरा व्यू देख रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ खड़े हो तो आपको इजीली रास्ता फाइंड करने में आसानी होगी कि आप कैसे यहां से बाहर निकल सकते हो। वही चीज सेम चार्ट पे होता है। अगर आप मंथली चार्ट से देखना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत आसानी होगी बायस फाइंड करने में, आपको बहुत आसानी होगी डायरेक्शन जानने में। वहीं आप अगर 5 मिनट पे जाते हो तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप क्या डायरेक्शन फाइंड करोगे, प्राइस इतनी देर में डाउन ट्रेंड में, इतनी देर में अप ट्रेंड में है, ऐसे प्राइस मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बायस फाइंड करना, यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना बेवकूफी है। आपको हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप बायस फाइंड करो, अगर कुछ भी समझ में ना आए, और एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया था कि आसपास की जितनी भी लिक्विडिटी है, जितने भी पीओआई है, उनको मार्क कर दो। तो मैं मार्क कर देता हूं। ये हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया एक एफवीजी, ये हो गई लिक्विडिटी पिछले मंथ की, ये उससे प्रीवियस मंथ की, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने क्या किया है, पिछले मंथ की लिक्विडिटी को हंट किया है। अब जब भी लिक्विडिटी हंट होती है, फिर क्या प्राइस कहाँ जाता है, जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस कहाँ जाता है, प्राइस जाता है किसी पीओआई के पास। मतलब अगर प्राइस ने लिक्विडिटी को हंट किया है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे किसी पीओआई के पास जाएगा। अब ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। और जो रूल्स कहते हैं कि अगर प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की है तो प्राइस को किसी पीओआई तक जाना चाहिए। अब मंथली टाइम फ्रेम में जो पीओआई हैं वो यहां से करीबन 6,000 7,000 पिप्स दूर है। तो प्राइस का इतना नीचे जाना कोई काम का नहीं है, वो एक सेंस नहीं बनाता। तो मे बी लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पीओआई होगा जिसको प्राइस टैप करके फिर इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, क्योंकि हमने जो बायस फाइंड किए थे उसके हिसाब से ये लिक्विडिटी हंट होनी थी। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमने देखा ये। अब इसी चीज को हम वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। यहां पे भी अगर आप देखोगे, पहले मैं ये रिमूव कर देता हूं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया था और प्राइस ये लिक्विडिटी हंट करने वाला था। पहली ये, दूसरी ये। अब पिछले अब जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब हम यहां पे थे, इस कैंडल पे। ये कैंडल क्लोज हुई थी जहां पे प्राइस ने क्या किया था, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ग्रैब किया था, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने क्लोजिंग नीचे दी थी। और लिक्विडिटी लेके क्लोजिंग नीचे देना एक इंडिकेशन होता है, एक साइन होता है कि हाँ, अब ये प्राइस नीचे किसी पीओआई पे जा सकती है, ठीक है। अब जब हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा तो हमें नीचे कोई भी पीओआई नहीं मिला। अब वीकली में देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई पीओआई नहीं है। जो नियरेस्ट इसका पीओआई है वो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है। और ये भी कितना दूर है, ये भी यहां से ऑलमोस्ट 5,000 पिप्स दूर हैं। तो प्राइस इतना नीचे आने में भी प्राइस का कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है अभी। तो यहाँ पे भी हमको कोई पीओआई नहीं मिला जहां से प्राइस ऊपर जा सके, जो इसको ऊपर धकेल सके। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे।
ये मैं शिफ्ट हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। कौन कौन सी लिक्विडिटी हंट होने वाली थी? ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये दो लिक्विडिटी हंट होने वाली थी। और जो हमने, जो प्राइस ने पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई थी, वहां जब प्राइस ने क्लोज किया था तो वो इस कैंडल पे क्लोज किया था। ठीक है, तब प्राइस ने जो क्लोज किया था वो इस कैंडल पे क्लोज किया था, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि क्या हो सकता है अब नेक्स्ट वीक प्राइस या तो यहां तक क्लोज करें, पहली चीज नीचे आके तो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा, उस कंडीशन में प्राइस इसको टैप करके भी ऊपर जा सकता है, या दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी। अब आप देखोगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक एफपीजी है। अब प्राइस ने यहाँ पे कोई मिटिगेशन ब्लॉक बनाया नहीं, तो प्राइस एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक ये दोनों मिला के एक पीओआई बनता है। अब प्राइस या तो इस एफपीजी से ऊपर जा सकता है या इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें कैसे पता कि प्राइस एफपीजी से ही ऊपर जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर जाएगा? तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि हम 4 कैंडल वाली स्ट्रेटेजी देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि पहली कैंडल उस पीओआई को टैप करेगी, और ये पहली कैंडल है, इसने एफपीजी को टैप किया। टैप करने के बाद दूसरी कैंडल में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या दूसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल, इसने यहां से डिस्प्लेसमेंट दिया? नहीं दिया, तो मतलब ये एफपीजी हमारे किसी काम का नहीं है, ये एफपीजी हमारे किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट दिया? हाँ दिया, मतलब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे रहा है। अब मंडे से हम क्या कर सकते हैं? मंडे से हम ये देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहां से इस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल के लास्ट पीओआई को टैप करें और फिर ऊपर इस लिक्विडिटी को हंट करें। अगले दिन से क्या हो? फिर एक्सपेंशन हो और ये लिक्विडिटी हंट होती दिखे। जब एक लिक्विडिटी हंट हो जाएगी फिर प्राइस क्या करेगा? प्राइस दो तरह से मूव कर सकता है, या तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनाए, उसको टैप करके हमारी फाइनल लिक्विडिटी हंट करें, या फिर इसके ऊपर एक स्विंग बना के इसको हंट करें। ऐसे दो तरीके से ही प्राइस मूव करेगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि आप लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज बतानी थी। ये मुझे क्लियर करना था कि हायर टाइम फ्रेम इतना जरूरी क्यों है। अब जैसे देखो, मैं एक बार ये सब रिमूव करता हूं। आपने ये ऑर्डर ब्लॉक देखा था, चलो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, और यहाँ पे आप 1 आवर पे ट्रेड लेते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप 1 आवर पे ट्रेड लेते जा रहे हो। आपने क्या किया? इस ऑर्डर ब्लॉक से एक ट्रेड उठाया, इस एफवीजी से एक ट्रेड उठाया, इस मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड उठाया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से उठाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक से भी आपने एक एंट्री ली। अब जब आपने यहां से एंट्री ली, प्राइस ऊपर भी गया और फिर क्या हुआ? आपका एसएल ले लिया। ठीक है, आपने सोचा कोई बात नहीं, एक एसएल गया है, ये हो गया आपका यहाँ पे आईडीएम, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये तो एक परफेक्ट एंट्री है, मैं सीधा यहां से ट्रेड लूंगा, और जो हमारा फाइनल टीपी है वो तो हंट होने ही वाला है। आप, लेकिन आप यहां तक ही टीपी रखते हो। प्राइस ने क्या किया? ऊपर गया और फिर ऐसे लैंड कर दिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस 1 आवर के पीओआई को भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और वो इनको ब्रेक करते जा रहा है? तो ये चीज आपको पता चलेगी हायर टाइम फ्रेम पे जाके। आप जब 1 मंथ पे जाओगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे मंथली लिक्विडिटी हंट हुई है। जब वीक में जाओगे तो क्या देखोगे कि 1 वीक की लिक्विडिटी हंट हुई। आप जब डेली में जाओगे तो क्या देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट हुई है।
तो जब मंथली, डेली, वीकली लिक्विडिटी हंट हुई है, तो क्या 1 आवर के या 4 आवर के पीओआई में इतनी ताकत है कि वो उस प्राइस को वापस ऊपर धकेल सकें? इतने बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई में इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्राइस को फिर से ऊपर धकेल सके। आपको यहाँ पे सही बायस तभी मिलेंगे जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे, आप एक बड़ी पिक्चर को देखोगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक में वो ताकत है कि ये प्राइस को फिर से ऊपर की ओर धकेल सके। तो इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम साथ में देखना बहुत जरूरी होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके वीकली, डेली और मंथली बायस क्या कहते हैं। और जब भी आप एक ट्रेड करो तो मेरी एक एडवाइस है कि आप 1 आवर के नीचे जाओ ही मत, ट्रेड ही मत लो। अब मुझे आपको एक और चीज बतानी है कि मैंने आपको ये तो बोल दिया था कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है, फाइनल ये लिक्विडिटी है, यहां से ट्रेड उठाओ और सीधा यहां तक टीपी रखो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जब हम लाइव ट्रेड करते हैं, जब हम लाइव होते हैं, हमारी ट्रेड होल्ड होती है, तब मन में एक डर आता है। मन में एक डर आता है कि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, क्या प्राइस इसको तोड़ पाएगा या फिर प्राइस क्या करेगा, इस पीओआई से लेके ये लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी है ये हंट करेगा। और जो भी ट्रेड करता है उसके मन में ये डाउट आना ही चाहिए। पर ये डाउट क्लियर कैसे होगा, हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि ये लिक्विडिटी हंट होने वाली है? तो देखो, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओ, आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, इस कैंडल में एक बार मैं आपको बताता हूं, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे है, ठीक है, प्राइस कहाँ पे है, डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो आपको जाना है वीकली में। वीकली में देखो, ऐसा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है जो इसे यहाँ पे रोक सकती है। मतलब वीकली में जब ये ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ है, इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस निकली है, तो प्राइस इस पीओआई तक ही जाएगी। फिर भी दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है एक मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि लाइट जहां से भी जा रही है, लाइट एक सीधी डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन इसके आगे अगर आप एक मिरर रख दो, इसके आगे एक मिरर रख दो, तो मिरर क्या करेगा, लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे भी आपने एक मिरर रख दिया, ये मिरर क्या करेगा, लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे भी आपने मिरर रख दिया, तो ये भी क्या करेगा, लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट। मान लो अगर आपने ये मिरर हटा दिया, इस मिरर को हटाने के बाद क्या होगा, लाइट सीधी डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन में जाती रहेगी। लाइट क्या करेगी, सीधी अपने डायरेक्शन में जाती रहेगी। सेम ऐसा इधर ही होता है। ये जो पीओआई है, इनको हम एक मिरर की तरह ले सकते हैं। देखो, प्राइस जब इस ब्रेकर ब्लॉक से निकला तो प्राइस ने जाके किसको हिट किया, यहाँ पे डेली के ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पे टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिटेस्ट हुआ और प्राइस अब नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हर किसी को डर लगेगा कि जो मैंने बायस फाइंड किए थे क्या वो सही थे, क्या यहाँ से अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट कर लेगा और मेरे इतने दिन की मेहनत, मेरे इतने दिन का ट्रेड होल्ड किया हुआ, या तो मेरा एसएल लेगा या मुझे ब्रेक इवन पे निकाल के जाएगा। तो तब आपको हेल्प करेगा ये मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट मतलब जब प्राइस ने यहां से मूव किया, अब प्राइस इस पीओआई को मूव करके नीचे आ रहा है, इसको टैप करके नीचे आ रहा है, तो नीचे हमारे यहाँ पे डिफेंस के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफपीजी बने हुए हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी आपको हेल्प करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको ये ताकत देंगे कि भाई, आपको ये बताएंगे कि भाई तू जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अब यहां से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और इसको हिट करेगा। देखो, इस लेग में कोई भी पीओआई नहीं है, मतलब ये जो है क्लीन रेंज है, प्राइस जाके सीधा इसकी लिक्विडिटी लेगा। इस लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग बनाया, फिर एक मन में एक डर आएगा कि कहीं प्राइस इस लिक्विडिटी को तो नहीं ले लेगा।
लेकिन वो इस लिक्विडिटी को कभी नहीं लेगा। वो यहाँ पे जो हमारा डिफेंस बनेगा, यहाँ पे एक जो आईना बनेगा, एक जो मिरर होगा, वो क्या करेगा, इस प्राइस को ऊपर की ओर धकेल देगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। हमको वीकली बायस, मंथली बायस पता होने चाहिए, तब हम पीओआई से लिक्विडिटी, पीओआई से लिक्विडिटी, पीओआई से लिक्विडिटी, ये सारे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि ये पीओआई से लिक्विडिटी तक क्यों जा रहा है? क्योंकि हम क्योंकि ये जो सारे ट्रेड हैं ये ट्रेंड के साइड हैं। सारे ट्रेड क्या हैं? ट्रेंड के साइड हैं। ये हमारा मेन बायस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विडिटी से पीओआई, लिक्विडिटी से पीओआई, ये क्या है? एक काउंटर ट्रेड है। ये ट्रेंड के ऑपोजिट है, ये रिवर्सल बायस है। तो हमेशा आपको ये नोटिस करना है, ये समझते हुए चलना है कि अगर हमारा बायस अपसाइड में है तो जब भी प्राइस एक रिट्रेसमेंट ले रही है तो हमारे पास उसको रोकने के लिए, उसको ऊपर धकेलने के लिए कोई पीओआई होना चाहिए, कोई मिरर होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहाँ पे इस कैंडल की विक ने इसको टैप कर दिया होता, यहाँ पे कोई भी एफपीजी या पीओआई नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, तो मेरे माइंड में डेफिनेटली ये आता कि प्राइस यहाँ से लेकर इस लिक्विडिटी को हंट करने जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मिरर था। तो ये वो सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर आप बड़े ट्रेड होल्ड करो तो आपको एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, आपकी जो डायरेक्शन है वो सही है। और वो कॉन्फिडेंस आपको ये मिरर कॉन्सेप्ट देगा। आपको ये ऊपर जाते हुए जो भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, वो आपको ये कॉन्फिडेंस देते जाएंगे। ठीक है। और जो अपोजिट साइड वाले होंगे, जो बायस के अगेंस्ट में होंगे, वो इसको नीचे तो धकेलेंगे, लेकिन सिर्फ उतना ही धकेलेंगे जहां पे एक और पीओआई हो। ये कभी भी प्राइस को इस लिक्विडिटी तक नहीं धकेल पाएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में क्या क्या बताया कि चार तरीके हैं प्राइस के मूव करने के: पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और पीओआई टू पीओआई, जिसको हमें अवॉइड करना है क्योंकि वो एक रेंज में होता है। फिर एक मिरर कॉन्सेप्ट बताया कि प्राइस ऐसे मिरर में करते हुए मूव करता है। और फिर बताया कि बड़ा टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है, बड़ा टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी, वो वीडियो मैं एसएमसी को बेसिक से लेके एडवांस तक उन वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एसएमसी का एक एक टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक, और उसके बाद आईसीटी का एक एक टॉपिक बेसिक से लेके एडवांस तक, सब कुछ आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए समझते हैं कि हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम प्लान कर सकते हैं। देखो, ये मंथली चार्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये लिक्विडिटी हंट हुई है, लिक्विडिटी हंट हुई है तो रूल कहता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ कहां तक जा सकती है? किसी पीओआई तक। लेकिन मंथली में ऐसा कोई भी पीओआई अभी नहीं है। और प्राइस हमेशा क्या हंट करती है? जो नियरेस्ट उसके होता है ना। जैसे देखो, दो की लेवल है। एक और चीज बता देता हूं, दो की लेवल है। एक की लेवल यहां पे है, एक की लेवल यहां पे है। और प्राइस यहां पे समझो मूव कर रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से प्राइस सीधा इस की लेवल को लेने आए। नहीं नहीं नहीं, प्राइस क्या करेगा? पहले इस की लेवल को, जो इसके नजदीकी की लेवल है, उसको डन करेगा। फिर या तो वो इस की लेवल को लेने आ सकता है या स्विंग बना के और ऊपर जा सकता है। ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस की लेवल के पास में है लेकिन इसको छोड़ के इस दूर वाले को हंट करना है। तो प्राइस ने क्या किया? ये लिक्विडिटी लिया, प्राइस को किसी पीओआई को टैप करने आना चाहिए। मंथली पीओआई बहुत नीचे है और इसके पास में क्या है? ये ऊपर वाली लिक्विडिटी। ठीक है। तो मंथली में हमारे पास कोई भी पीओआई नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी है। हम वीकली चलते हैं। ओके। वीकली में भी क्या हुआ है? प्राइस ने लिक्विडिटी हंट की है, उसके बाद जो वीकली पीओआई है वो बहुत नीचे है, वहां तक प्राइस का जाना अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्राइस क्या करेगी? इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करके फिर इस लिक्विडिटी को हंट करेगी। ठीक है। इससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली पे। ओके। डेली में लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है,
यहाँ पे हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि प्राइस ने पहले इसको टैप किया, फिर डिस्प्लेसमेंट दिया, और अब जो इसकी नियरेस्ट लिक्विडिटी हो जाएगी, जो इसकी नियरेस्ट लिक्विडिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये लिक्विडिटी। अब हम ट्रेड लेने के लिए हमेशा जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम मतलब पहले आप 4 आवर में गए। 4 आवर में आपको क्या देखा? 4 आवर में आपको दिखा ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और ये एक एफपीजी। वैसे ये एफपीजी यहाँ पे एक बीपीआर है, ये एक एफपीजी। ठीक है, इसके बाद आप गए 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या दिखा? इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये एक मिटिगेशन ब्लॉक और ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब प्राइस किसी को भी टैप करके ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तक प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है, जो कि है इस पॉइंट पे। तो हमें सीधा उठते ही यहां से ट्रेड नहीं उठानी है, हमें पहले वेट करना है। या तो प्राइस ओपन हो, सीधा गैप अप ओपन हो, फिर नीचे आए, इधर किसी को डन करे, या यहाँ कोई पीओआई बनाए, या इसको, और फिर तब हमें यहाँ से ट्रेड लेनी है, जो कि सीधा कहां तक जाएगी? हमारी इस लिक्विडिटी तक। ऑलमोस्ट 1000 पिप हो रहे हैं ये। दूसरा, अगर प्राइस यहीं ओपन होती है तो सबसे बेस्ट है आप पहले स्विंग को अवॉइड करो। एक बार एक एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर देता हूं। देखो, अभी तक तो एमएमएस हुआ नहीं है, ये पहला स्विंग बना है हाई का। इसको आप अवॉइड करो, यहां से प्राइस जाती है जाने दो, ये एक रिस्की ट्रेड है। फिर प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर जाए, कभी भी प्राइस सीधे भागते हुए नहीं जाएगा, वो इसके ऊपर करेगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक या ये ऑर्डर ब्लॉक इनको रीटेस्ट करने आएगा, और तब आप यहां से अपनी ट्रेड ले सकते हो, जो कि सीधी जाएगी आपके, सॉरी, ये लिक्विडिटी तक। और इस दरमियान जितने भी स्विंग बनते हैं, ये 1 आवर के जितने भी स्विंग बनते जाते हैं, हम क्या करेंगे? हर एक से ट्रेड उठाएंगे, यहां से भी ट्रेड उठाएंगे, यहां से भी उठाएंगे, यहां से भी उठाएंगे। जब ये लिक्विडिटी हंट हो जाएगी तब हम थोड़ा रुकेंगे, हम प्राइस के मूवमेंट को देखेंगे, हम देखेंगे कि डेली में और कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी तो नहीं बना है। तब प्राइस इस 1 आवर के नहीं, नीचे डेली में जो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बना होगा वहां तक आएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो डेली की लिक्विडिटी हंट होगी तो प्राइस 1 आवर के पीओआई में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इसको ऊपर की ओर धकेल सके। तब हमें ट्रेड वहां से करनी है, और अगर ऊपर ही ये स्विंग बनाते हुए जाता है तो हम हर जगह से ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, बट जो कंडीशन दिख रही हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो जो हमारे रूल्स कहते हैं, उसके हिसाब से प्राइस को ऐसे ही मूव करना चाहिए, और ऐसे ही हम हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक स्विंग बनने का वेट करेंगे, इस लेवल के ऊपर प्राइस के क्लोज होने का वेट करेंगे, और उसके बाद जो भी स्विंग बनेगा उससे हम अपसाइड डायरेक्शन जाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा, आई होप मैं कोई भी चीज और मिस नहीं कर रहा हूँ। मैंने सारी चीजें बायस से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इन 2 वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी बायस से रिलेटेड कोई भी डाउट होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं सब चीजें सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर से और मेरी नेक्स्ट वीडियो से आपको एसएमसी और आईसीटी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा सीखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी, वो है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, उतना आप बेहतर बनते जाओगे। और एक और चीज, जब प्राइस ने ये लिक्विडिटी हंट की थी, प्राइस ने जब ये लिक्विडिटी हंट की थी, तो हमें पता था कि जब ये लिक्विडिटी हंट की है तो प्राइस नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने वाला है। वैसे ये जो रिवर्सल ट्रेड होता है ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे कैप्चर कर सकते थे?
मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ। अब देखो, मैं आपको अगर सेशन टाइमिंग बताऊं, तो ये सुबह एशियन सेशन में इसकी लिक्विडिटी ली थी और प्राइस नीचे मूव कर गया। ठीक है, प्राइस बहुत फास्ट नीचे मूव कर गया। यहाँ पे मैं सो रहा था, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। और मोस्ट ऑफ पीपल इस टाइम सोते हैं। मैं आपको ऐसे ही यहाँ पे आरआर लगा के नहीं बता सकता कि मैं ये पूरा कैप्चर किया, नहीं। ठीक है, लंदन सेशन में मैंने देखा, लंदन सेशन में भी कोई ट्रेड नहीं मिला। फिर मैंने देखा न्यूयॉर्क सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस ने एक फास्ट मूवमेंट दिया। मूवमेंट देने के बाद मैंने यहाँ पे, आप यहाँ पे ओटीई से एंट्री ले सकते हो। ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। आपने स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क किया। वैसे ओटीई कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है जो आपको एंट्री फाइंड करने में हेल्प करता है। आपने 0.5 और 0.6 ये लेवल मार्क किया। जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, वैसे एक और चीज, एक बार मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा, तो इस एरिया से आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। इस एरिया से यहाँ से ये ट्रेड बनता ऑलमोस्ट 40 से 50 पिप का एसएल, और जो हमारा टारगेट रहता वो इस ओटीई के -1 लेवल तक, ओटीई के -1 लेवल तक। और ये देखो प्राइस ने एग्जैक्ट इसके -1 लेवल को हिट किया है, और अब प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो ये एक ट्रेड हम इस जगह पे ले सकते थे जहां पे हमको ऑलमोस्ट 600 पिप्स कैप्चर करने को मिलते। अब डेली ऑबी हिट हो चुका है, अब हम अपसाइड की एंट्री फाइंड करेंगे। प्रीवियस वीक आप ऐसे ये ट्रेड ले सकते थे, और इसमें फिर जितने भी पीओआई बने, आप यहां से इन्वॉल्व हो सकते थे एक और बार, आप यहां से इन्वॉल्व हो सकते थे, आप यहां से इन्वॉल्व हो सकते थे। ठीक है, आप यहां से इन्वॉल्व हो सकते थे। इन सारी जगह से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे डाउन साइड के लिए, और हमारा टीपी क्या रहता, यहां तक ये हमारा टीपी रहता। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर का ये लेवल हमारा टीपी रहता। तो ऐसे ट्रेड प्लान की जाती है। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी ट्रेड करो 1 आवर से नीचे प्राइस को देखो ही मत, और ट्राई करो जो बायस है, जो हमारा मेन बायस है, उस पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने की। वीकली 1 या 2, मैक्सिमम 3 ट्रेड करो एक वीक में, और ज्यादा से ज्यादा पिप्स कैप्चर करने की ट्राई करो। उसमें पूरा के पूरा एक्सपेंशन, पूरा बायस, पूरा ट्रेंड कैप्चर करने की ट्राई करो। ठीक है, वैसे और भी कुछ डाउट होगा तो मैं आगे क्लियर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता देना।